हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउट्स एकेडमी। और मैट्रिसेस के इस नए लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है ना। इससे पहले की जो क्लासेस हुई हैं उसमें आपने मैट्रिसेस के बारे में जाना है कि मैट्रिसेस होते क्या हैं और उनका एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, ए है हमारा, क्या है, A11, फिर A12, A13 एंड सो ऑन कहाँ तक, A1n तक। और ये है हमारा A21, A22, A23 अप टू A2n तक। डॉट डॉट ए हमारा जाएगा AM1 से लेके AM2 डॉट डॉट, या यहाँ पे AM3 भी लिख देता हूँ मैं, ये जहाँ तक जाएगा AMN। ठीक है ना। यानी ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m इंटू n। यह एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m इंटू n। ठीक है ना। B कोई मैट्रिक्स है, मान लो ये लिखा है B11, B12, B13 डॉट डॉट B1p। और यहाँ पे हमारा B21, B22, B23 डॉट डॉट, यहाँ से हो जाएगा B2p। सिमिलरली डॉट डॉट ये हमारा हो जाएगा BQ1, BQ2, BQ3। ठीक है ना। डॉट 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 BQP। यानी ये जो मैट्रिक्स B है इसका ऑर्डर क्या हमारा, Q क्रॉस P। यानी इसमें Q रो है और P कॉलम है, और मैट्रिक्स A में M रोज और N कॉलम है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम लोग कैलकुलेट करें मैट्रिक्स A क्रॉस B या और B क्रॉस A, ठीक है ना। अगर हम A क्रॉस B और B क्रॉस A कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पहली चीज देखो, अगर आप मैट्रिक्स A क्रॉस B कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैट्रिक्स A क्रॉस B में जो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A, यानी क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स B। यह कंडीशन होती है कि अगर हम A क्रॉस B निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम, यानी मैट्रिक्स A में जितने कॉलम हैं, जैसे यहाँ पे कितने कॉलम हैं, n कॉलम है, तो मैट्रिक्स A में जितने कॉलम हैं मैट्रिक्स B में जितने रो हैं उसके इक्वल होना चाहिए। मतलब इसकी कंडीशन क्या होगी, n मस्ट बी इक्वल टू P। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम क्या है, n है, और इसमें नंबर ऑफ रो क्या है, q है। तो सॉरी यहाँ पे हो जाएगा n मस्ट बी इक्वल टू q। यानी जब मैट्रिक्स A में नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स B के नंबर ऑफ रो के इक्वल होंगे तभी हम इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन से जो हमें नया मैट्रिक्स मिलेगा, मैट्रिक्स A क्रॉस B, इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा हमारा m इंटू P। यानी मैट्रिक्स A का रो और मैट्रिक्स B के कॉलम, यही इसका क्या ऑर्डर होगा। यानी जो मैट्रिक्स A क्रॉस B का रो होगा वो मैट्रिक्स A के रो के इक्वल होगा, और जो मैट्रिक्स A क्रॉस B के नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो मैट्रिक्स B के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होगा। ठीक है ना, समझ आया। तो देखो जब हमने लिया A क्रॉस B तो हमारा आया कंडीशन n मस्ट बी इक्वल टू Q। इसी तरीके से अगर हम B क्रॉस A निकालेंगे तो उसकी कंडीशन क्या होगी, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ B। तो अगर मैं B में नंबर ऑफ कॉलम की बात करता हूं तो क्या होगा, P होगा, मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ A, और A में रो कितना है, m है। ठीक है ना। यानी P इज इक्वल टू m होना चाहिए। तो देखो अगर हम A क्रॉस B निकालते हैं तो कंडीशन क्या होना चाहिए, n इज इक्वल टू Q, और अगर हम B क्रॉस A निकालते हैं तो कंडीशन होना चाहिए P इज इक्वल टू m। इसका सिंपल सा मतलब है कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ठीक है ना। हमेशा A क्रॉस B
बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। एक केस में इक्वल होगा कब, जब n इक्वल टू क्यू और p इक्वल टू m इक्वल होंगे, यानी n इक्वल टू p हो जाए, यानी यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर a और b दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, तो a इक्वल टू मतलब a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस b सही होगा, अदरवाइज ये सही नहीं होगा। समझ में आया? तो क्लास 10 के हिसाब से भी आपको इतना बस जानना है कि दो मैट्रिक्सेस का हम लोग मल्टीप्लिकेशन तभी करते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो, और जो उसका ऑर्डर आता है मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स मिलता है उसका जो ऑर्डर होता है वो फर्स्ट मैट्रिक्स के रो और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के ऑर्डर का होता है, यानी m इंटू पी के ऑर्डर का होगा। ठीक है ना? अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू एक दो मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। ठीक है ना? कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मान लो मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, जैसे बहुत छोटा लेते हैं, मान लो मैट्रिक्स ए दिया है 2 3 4 1 -1 3, यानी इसका ऑर्डर अगर लिखेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 3 होगा। मान लो मैट्रिक्स बी जो है वो हमारा है 0 1 4 5 2 6, यानी इसका ऑर्डर क्या हमारा 3 इंटू 2 है। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम की बात करूँ मैट्रिक्स ए का 3 है, और मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो की बात करूँ तो 3 है, यानी दिस इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखो अगर एक चीज देखोगे, अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करूँ, बी क्रॉस ए क्या होगा, इसका जो कॉलम है इसका रो इक्वल है, यानी इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी इस केस में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों पॉसिबल हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी देखते हैं, फिर बी क्रॉस ए देखेंगे। तो जब बात करते हैं ए क्रॉस बी का, यानी ए क्रॉस बी क्या होगा हमारा, पहले मैट्रिक्स ए को लिखो, यानी 2 3 4 1 -1 3, ठीक, ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाई क्या है हमारा 0 1 4, फिर होगा हमारा 5 2 6। अब क्या करना होता है, आप देखो जो नेक्स्ट स्टेप है इसको ध्यान से देखना। मतलब क्या होगा, पहले हम 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना? तो क्या होगा हमारा 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो, यानी होगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4। हमने क्या किया, फर्स्ट रो जो मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो था इसको मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब सेम हम लोग करेंगे मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो को मैट्रिक्स बी के फर्स्ट, मतलब मैट्रिक्स ए के सेकेंड रो को हम लोग मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या हो जाएगा मेरा 1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4। ठीक है ना? ये हमारा हो गया कि मैट्रिक्स ए के जो रो थे उनको हमने मैट्रिक्स बी के कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो मैट्रिक्स बी का सेकेंड कॉलम है उसको हम लोग मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो और सेकेंड रो से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने अभी यहाँ पे किया। यानी क्या हो जाएगा मेरा, पहले करेंगे तो 2 इंटू 5 होगा, प्लस 3 इंटू 2 होगा, प्लस 4 इंटू 6 होगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को करेंगे, अब 1 इंटू 5 हो जाएगा, प्लस -1 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कर दो, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 प्लस 16, 3 प्लस 16 क्या होगा 19 होगा, लिख लेना बाद में। 1 इंटू 0 0, यानी -1 प्लस 12 हो जाएगा, और ये क्या होगा 10 प्लस 6 प्लस 24, और ये होगा हमारा 5 - 2 प्लस 18। सिंप्लीफाई करो तो 3 प्लस 16 हो जाएगा हमारा 19, और ये हो जाएगा हमारा 11। इसको ऐड करोगे 16 प्लस 24 हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा हमारा 21। ये जो आया हमारा, इसका ऑर्डर देखो 2 इंटू 2 का है, और यही है हमारा मैट्रिक्स ए क्रॉस बी। ठीक है ना? ये है क्या हमारा मैट्रिक्स ए क्रॉस बी, और इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 का, जो मैंने बताया था। जो मैट्रिक्स ए का m होता है, यानी नंबर ऑफ रोज होता है, और मैट्रिक्स बी का जो नंबर ऑफ कॉलम्स होता है वही क्या होता है, जो मैट्रिक्स ए क्रॉस बी होता है वही
मैट्रिक्स ए क्रॉस बी का जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम होते हैं रेस्पेक्टिव मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ रो और मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा कि हमारा जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी क्या आ गया हमारा, नोट डाउन कर लेते हैं, 19, 40, 11, 21, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आ गया, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि मैंने क्या किया, आपको क्या करना था, जब ए क्रॉस बी को आपको ए क्रॉस बी निकालना तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे मैट्रिक्स बी का ऑर्डर, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पे हमने लिखा था 2 into 3 था। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या था, 3 into 2 था। यानी देखो जो दोनों दो नंबर जो पास हो, जैसे यहाँ पे 3 3 पास है ना, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। या मैं बोलूँ तो जो मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम हो मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए था। सेटिस्फाई कर रहा है, हो कर रहा है। फिर क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए के रो से स्टार्ट करेंगे हम लोग और मैट्रिक्स बी के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो को मैंने मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया। फिर सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे, मैट्रिक्स ए के सेकेंड रो को मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम के ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर लेंगे। और सेम प्रोसेस हम लोग ये करेंगे मैट्रिक्स बी के सेकेंड कॉलम के साथ, यानी पहले हम लोग मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मैट्रिक्स ए के सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग मैट्रिक्स बी के सेकेंड कॉलम को। हो गया। अब क्या करना है, बस इन एलिमेंट्स को मतलब जो आया इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा ए क्रॉस बी आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग बी क्रॉस ए निकालते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है ना। तो मैं इसको रब करता हूं। तो देखो अब हमें निकालना है बी क्रॉस ए, यानी हमें निकालना है मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स ए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करना है तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मैट्रिक्स बी लिखेंगे जो कि 0 1 4 आ गया। मैट्रिक्स ए क्या है हमारा, 5 2 और 6 आ गया, ठीक है ना। ऑर्डर क्या है इसका, 3 into 2 है, इंटू मैट्रिक्स ए को लिखते हैं हम लोग क्या हमारा 2 3 4 1 -1 6। ऑर्डर देखो इसका, ऑर्डर क्या हमारा 2 into 3। तो देखो लास्ट वाला इसका 2 है, इसका फर्स्ट 2 है, इक्वल है। यानी मैंने बताया जो दो नंबर पास हो इक्वल होने चाहिए, यहाँ पे पास है, इक्वल है, ठीक है ना। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले हम इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, 0 into 2 हो जाएगा प्लस 5 into 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिनिश। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमारा होगा 1 into 2 प्लस 2 into 1, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम फिनिश। अब क्या करेंगे हम लोग, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 into 2 प्लस 6 into 1 फिनिश हो गया, ठीक है ना। सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, अब सेकेंड कॉलम के साथ फिर थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, ठीक है ना। तो सेकेंड कॉलम के साथ करो तो क्या होगा हमारा, पहले 0 into 3 हो जाएगा प्लस 5 into -1। सिमिलरली 1 into 3 यानी 1, ये जो हमारा रो है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 into 3 प्लस 2 into -1। फिर क्या होगा हमारा 4 into 3 प्लस 6 into -1 हो गया हमारा, ठीक। हमारा सेकेंड कॉलम भी हो गया। अब हम लोग थर्ड कॉलम के साथ यही करेंगे कि मैट्रिक्स बी के तीनों रो को बारी बारी से मैट्रिक्स ए के थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा हमारा 0 into 4 प्लस 5 into 6, ठीक है ना। अब क्या करेंगे 1 into 4 प्लस 2 into 6। आगे क्या होगा हमारा 4 into 4 प्लस 6 into 6, ठीक है ना। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 0 2 0 5 1 5, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 2 + 2 4 हो जाएगा। ये 4 2 8 प्लस 6 1 6, 8 + 6 क्या होगा 14, यानी मैं लिख देता हूँ एक बार और, 8 + 6 होगा। ऐसे इसको करेंगे तो 0 - 5 हो जाएगा, और ये 3 - 2 हो जाएगा, और ये 4 3 12 -6 हो जाएगा। इसको देखेंगे तो 0 + 30 हो जाएगा, 1 into 4 4 होगा, प्लस 12 हो जाएगा, और ये हमारा
16 प्लस 36 हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करो तो हमारा जो फर्स्ट कॉलम है 5 माइनस 5 30 हो जाएगा। सेकेंड कॉलम 4 1 16 हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 2 क्या होता है 1 होता है। थर्ड कॉलम की बात करेंगे तो 14 6 और 52 हो जाएगा। ये हमारा आ गया मैट्रिक्स B क्रॉस A। इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3। देख सकते हो इन दो नंबर्स को मिटा दो तो आपका ऑर्डर आ जाता है A क्रॉस B का, जो क्या आ गया आपका, ठीक है ना, 3 क्रॉस 3। तो देखो मैट्रिक्स A क्रॉस B हमने निकाला, उसका ऑर्डर क्या आया 2 क्रॉस 2 मतलब 2 इंटू 2। मैट्रिक्स B क्रॉस A का ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3 है। और क्लियरली आप देख सकते हैं कि A क्रॉस B यानी A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ठीक है ना। मैंने बताया था ये दोनों तभी इक्वल होते हैं जब मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B का ऑर्डर क्या होता है सेम होता है, उस केस में इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट नहीं है कि ये हमेशा इक्वल होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से प्रोडक्ट आपको समझ में आया होगा। बस आपको क्या करना है, दोनों मैट्रिक्सेस लिख लेना है। आप पहले कंडीशन देख लो क्या दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं, उसके लिए मैंने बता दिया। जब दोनों मैट्रिक्स को ऐसे लिखो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो यहाँ पे जो लास्ट में है और यहाँ पे जो पहले है दोनों क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। यानी मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रोज। फिर क्या करोगे आप, मैट्रिक्स ए के पहले रो यानी जो मैट्रिक्स पहले लिखा होगा उसके पहले रो को इसके पहले कॉलम से, फिर इसके दूसरे रो को इसके पहले कॉलम से, फिर इसके तीसरे रो को इसके पहले कॉलम से, ऐसे लिख के ऐड कर लोगे। फिर सेम प्रोसेस आपको सेकंड कॉलम से बारी बारी फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो को मल्टीप्लाई करना है। फिर ऐसे ही थर्ड कॉलम से बारी बारी हम लोग फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज आपको दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से चैप्टर आपका फिनिश जाएगा। चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में